अभी उसे आके बैठने तो दे कि आते ही तूने अपनी डिमांड शुरू कर दी। दीदी आप मेरे लिए साड़ी लाई है ना? आपको मैंने पिछली बार ही बोला था कि आपकी सैलरी मिले तो मेरे लिए साड़ी लेके आना। अरे बहू पहले ज्योति के लिए पानी तो ले आ। दीदी पानी ले आऊं? पानी पियेंगी आप? ये क्या बहू, पानी भी भला कोई पूछता है? तू जाके ले आना, ज्योति पानी पी लेगी। माँ जी दीदी अपने ऑफिस से पानी पी के आई होंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्यों दीदी सही कह रही हूँ ना? हाँ मिताली भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। आजा ज्योति थोड़ी देर बैठ जा पहले। नहीं माँ, मेरी ससुराल में मेरी सास ननद मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो तो मैं गीता के लिए साड़ी लाई थी, वही देने आई थी उसे। मेरे लिए साड़ी लाई है दीदी आप? और दीदी मेरे लिए क्या लाई है आप? मिताली भाभी इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार पक्का प्रॉमिस करती हूँ, अगली बार सैलरी मिलेगी ना तो अगली बार आपके लिए अच्छी सी साड़ी लाऊंगी। भाभी इस बार थोड़ा हिसाब गड़बड़ा गया था इसीलिए नहीं ला पाई। दीदी मेरी साड़ी तो दिखाइए कैसी है। जा अंदर जाके देख ले कि तुझे साड़ी कैसी लगी। अगर साड़ी पसंद ना आए ना तो मुझे बता देना, मैं अगली बार चेंज कर लूंगी। अरे दीदी आप कोई साड़ी लाओ और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? आपकी पसंद तो मेरी पसंद है दीदी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई ना दीदी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। मिताली भाभी सुनो तो सही, पता नहीं क्यों हर कोई मुझसे नाराज हो जाता है माँ। क्या मैं सबको एक साथ खुश नहीं कर सकती माँ? एक को खुश करने की कोशिश करती हूँ तो दूसरा नाराज हो जाता है। खैर तू अपना दिल छोटा मत कर, अब सबको तो तू खुश नहीं कर सकती ना। लीजिए माँ, ये थोड़े से पैसे आपके लिए हैं, रख लीजिए। आज के इस दौर में सब स्वार्थी हैं, तूने देखा ना, मिताली तो किसी को पानी भी नहीं दे सकती। पर हाँ इनके शौक पूरे करते रहो, नहीं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर बुरा मान जाती है ये। ज्योति तू अपना दिल छोटा मत कर, अब तूने सबको खुश करने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है, तेरा भी ससुराल है, तुझे भी अपने ससुराल में जवाब देना होता है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे ससुराल में किसी को पता चल गया कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ तो बेफालतू में कलेश हो जाएगा। आपने देखा ना माँ जी, दीदी मेरे लिए कुछ नहीं लाई। लाइए माँ जी, ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं इन्हीं से अपना काम चला लूंगी। पर बहू ज्योति ये पैसे मुझे दे के गई है। तो माँ जी आप कौन सा इस घर से अलग हैं? आप भी तो इसी घर में रहती हैं, इसी घर में खाती हैं, इसी घर में पीती हैं, और मैं ये पैसे इस घर में खर्च करने के लिए तो मांग रही हूँ माँ जी। मैं कौन सा इन पैसों को अपने मायके भेज रही हूँ? लाइए दीजिए माँ जी, सारे पैसे दे दीजिए। थैंक यू सो मच माँ जी। अब आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कड़क सी चाय बना के लाती हूँ। अरे वाह भाभी, आपको साड़ी ना सही, चलो पैसे तो मिल गए। मिले नहीं है, छीने हैं मैंने। इंसान कितना स्वार्थी होता है, इन दोनों ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। कहाँ तो ये मेरी ज्योति को एक गिलास पानी भी नहीं देती हैं और उसके लाए हुए उपहार और पैसों को झट से ले लेती हैं। भगवान मेरी रजनी को हमेशा खुश रखे। शादी से पहले भी उसने इस घर के लिए बहुत किया और अब शादी के बाद भी कर रही है। फर्क कितना है, अब ससुराल वालों से छुपा के करती है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? और आप यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हैं? ज्योति का कर रही हूँ, और किसका इंतजार करूंगी? जरूर अपने मायके गई होगी, आज उसे तनख्वाह जो मिली है। ये आप कैसे कह सकती हैं माँ कि वो अपने मायके गई हुई है? अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, तुझे मालूम नहीं है, अपनी तनख्वाह के पैसे छुपा छुपा के अपने मायके में देती है। मेरे लिए तो कभी एक साड़ी भी नहीं लाई, अपनी सारी तनख्वाह अपने मायके वालों पे उड़ा दी है। अब इनके मायके वाले कंगले जो ठहरे, ये तो अब इनके मायके वालों को सोचना चाहिए कि बेटी की शादी कर दी, अब तो बेटी का पीछा छोड़ दे। पर नहीं, झट से तनख्वाह रख लेते हैं भाभी की दी हुई। भाभी के मायके वालों को ये पता होना चाहिए माँ कि अब उनकी बेटी की तनख्वाह पे उनके ससुराल वालों का हक है, ना कि मायके वालों का। तू भी क्या बात कर रही है मधु? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या बोले? अब बहू के मायके वाले थोड़ी आते हैं यहाँ तनख्वाह मांगने, तेरी भाभी जाती है भाग भाग के उन्हें अपनी तनख्वाह देने। लो आ गई माँ आपकी बहू रानी। कहाँ थी भाभी अब तक? दीदी वो हॉस्पिटल गई थी। पर तू हॉस्पिटल क्यों गई थी? वो माँ जी आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत खुशी की बात सुनाई। मधु तूने सुना, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू बुआ। मुबारक हो भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इस खुशी के मौके पे गर्मा गर्म चाय पिला दे बहू। अरे भाभी मिठाई का डिब्बा तो ले आती कम से कम, आज तो आपको तनख्वाह भी मिली होगी। सॉरी दीदी, वो जल्दबाजी में भूल गई मैं। मेरी प्रार्थनाओं का ही असर है ये। मैं मंदिर जाके रोज प्रेयर करती थी कि मैं जल्दी से दादी बन जाऊं। भगवान ने मेरी सुन ली, अब जल्दी मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हाँ अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप भाभी को बोलो अपनी नौकरी छोड़ दें।
अरे उसकी नौकरी से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो नौकरी करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। मुझे तो मेरे घर के काम से मतलब है बस। घर का काम तो इस सुबह ऑलमोस्ट सारा कर जाती है और शाम को आके भी कर लेती है। नौकरी करती रहे तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपने खर्चे तो खुद चला ही रही है ना, हमसे तो नहीं मांग रही। नहीं तो मेरे बेटे की तनख्वाह तो इसके खर्चे पूरे करने में ही चली जाती। पर माँ, इस हालत में अब ये इस घर का इतना काम कर पाएंगी? मेरा मतलब है माँ, मैं भी तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। कहीं डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट बता दिया तो फिर घर का काम कौन करेगा? डॉक्टरों के चोचलों को मैं इस घर में चलने नहीं दूंगी। डॉक्टरों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। और जब बच्चा पैदा होने वाला होगा उसके 1 महीने पहले इसे इसके मायके भेज दूंगी। मम्मी जी, दीदी, आपके लिए चाय ले आई हूँ। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? बहू, गोभी बना ले और साथ में दाल भी बना लेना, और अपने ससुर के लिए थोड़े से चावल बना लेना। जी ठीक है मम्मी जी। ज्योति, अपने ससुर को खाना दे जा अगर बन गया है तो। अरे अरे क्या हुआ बहू? माँ जी, बहुत घबराहट हो रही है। किचन में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। माँ जी, थोड़ी लंबी लंबी सांस भी चल रही है आज मेरी। मुझे सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है। माँ जी, क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए मधु दीदी को यहाँ बुला लें? मैं इसलिए बोल रही थी कि मेरे काम में भी थोड़ी मदद हो जाएगी, और जब बच्चा होगा तो थोड़े दिन बच्चे को भी संभाल लेंगी दीदी। मुझे तो नहीं लगता बहू कि मधु आ पाएगी। हम मधु के भी तो अपना ससुराल है, वो कोई खाली थोड़ी बैठी है। तुझे तो अभी 7वां महीना चल रहा है बहू, अभी बच्चा होने में पूरे 2 महीने हैं, तो मधु क्या अभी से आके बैठ जाए? इतने दिन पहले मधु यहाँ आके क्या करेगी बहू? और बच्चे तो हमने भी पैदा किए थे, तू अनोखा बच्चा तो पैदा कर नहीं दिया। और वैसे भी इस समय औरत जितना भी काम करती रहे, डिलीवरी में आसानी हो जाती है बहू। चल जा, अपने ससुर के लिए खाना लगा दे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं आज उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं। माँ जी को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहाना कर रही हूँ या नाटक कर रही हूँ? आज ही शाम को घर आएंगे ना, तो इन्हीं से बात करूंगी। माँ, मैं ये सोच रहा था क्यों ना थोड़े दिन के लिए मधु को यहाँ बुला ले। 1-2 महीने यहाँ रह के चली जाएगी मधु। बाबूजी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मधु क्या करेगी यहाँ इतने दिन पहले आके? अभी तो बहू की डिलीवरी में पूरा 2 महीने का समय है। मधु को भी तो अपना ससुराल देखना है। तो माँ, ज्योति के जब बालक नन्हा होगा तो कौन देखेगा उस समय ज्योति को? मैं ये सोच रही थी क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम बहू को उसके मायके भेज दें। जब बालक बच्चा हो जाएगा तो हम उसे वापस बुला लेंगे। अब ज्योति के 2 भाभियां हैं तो अच्छे से देख रेख कर लेंगी ज्योति की। हाँ माँ, ये बात भी आप सही कह रही हैं। तो मैं ज्योति को उसके मायके कल ही छोड़ आता हूँ, पर मुझे तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तुम्हें क्या परेशानी है इससे? ज्योति बहू को इस समय हम लोगों की ज्यादा जरूरत है, और हम अपनी जिम्मेदारी को यूं दूसरों के सिर पे तो नहीं डाल सकते ना। क्यों? सारी जिम्मेदारी हमारी है, बहू के मायके वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी बेटी के लिए इतना तो वो कर ही सकते हैं। और इसके मायके वाले अगर ऐसे समय में भी ज्योति का साथ नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा ऐसे मायके का? रोहित, तू कल बहू को उसके मायके छोड़ आना। जी ठीक है माँ, यही सही रहेगा। आजा मधु बेटा, अंदर आजा। दामाद जी, आप भी आ जाइए। माँ जी, मैं फिर कभी आऊँगा, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुँचना है। ज्योति, ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। दामाद जी, चाय तो पी जाते। माँ जी, चाय फाय फिर कभी। आ ज्योति, अंदर आ बेटा। दीदी आप आ गई? माँ जी ने अभी बताया मुझे कि आप आने वाली हैं। गीता बहू, अब बच्चा होने तक ज्योति यहीं रहेगी। दामाद जी अभी अभी ज्योति को यहाँ छोड़ के गए हैं। और दीदी कैसे हैं आपके ससुराल वाले? जब जीजाजी की और आपके ससुराल वालों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो आपको यहाँ छोड़ गए। आपके ससुराल वाले तो आपकी जिम्मेदारी से अच्छे खासे बच गए दीदी। देखा ना आपने, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। और दीदी मैं तो ये सोच रही हूँ, आपकी सास को आपको यहाँ भेजते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? बहू, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है ना, अभी ज्योति को आराम करने दे। देख नहीं रही उसकी हालत क्या है? चल हट जा बहू रास्ते से, ज्योति को अंदर जाने दे। तो मैंने कब रोका है ज्योति दीदी को? आइए ज्योति दीदी, अंदर आइए। चल ज्योति बेटा, थोड़ा ध्यान से। अरे यहाँ तो पानी भी नहीं है, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। किचन से जाके लाना पड़ेगा अब। अरे अरे ज्योति बेटा, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं माँ, यहाँ पानी नहीं है, पानी पीने जा रही थी किचन में। तू आराम से यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। आइए ना माँ, मेरे पास बैठ जाइए। मेरा बिल्कुल अकेले में मन नहीं लग रहा है। पानी के लिए भाभी को बोल दीजिए, भाभी ले आएंगी पानी। तेरी दोनों भाभियाँ तो हॉस्पिटल गई हुई हैं। पर वो दोनों हॉस्पिटल क्यों गई हुई हैं माँ? तेरी डिलीवरी में कितना खर्चा हो जाएगा वही पता करने गई हुई हैं हॉस्पिटल में, और डॉक्टर से बात भी करके आएंगी। कहीं तुझे अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया तो? इसीलिए मैंने ही भेजा है उन्हें हॉस्पिटल। चल अब तू आराम कर, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना।
आ गई तुम दोनों? क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने? माँ जी, जो हमारे घर के पास वाला हॉस्पिटल है ना, उसमें कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का खर्चा बताया है। 30 से 40 हजार रुपए बहू। और माँ जी, जो रोड के पास है ना बड़े वाला हॉस्पिटल, उसमें तो उन्होंने 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा बताया है डिलीवरी का। 70 से 80 हजार रुपए? आपको भी ज्यादा लग रहा है ना माँ जी पैसा? इसीलिए तो मैं आपको पहले ही कह रही थी माँ जी, आजकल डिलीवरी वगैरह कराना मजाक बात नहीं है, बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है दीदी कि आपकी सासू माँ ने खर्चे के डर से आपको आपके मायके भेज दिया। ये तो क्या कह रही है गीता? आप मेरी बात को गलत मत समझना दीदी, पर मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब अपनी सास को देखो दीदी, कितनी चालाक निकली। जच्चा बच्चा का सारा खर्चा करना और उसके बाद का भी सारा खर्चा करना आपकी सास ने हमारे मत्थे मर दिया है। अब आपके जो बच्चा होगा वो तो आपके ससुराल के वंश पे ही चलेगा ना, हमारा वंश थोड़ी चल रहा है आपके बच्चे से। और मुझे तो ये भी लगता है दीदी कि आपकी सास को कुछ पैसे तो आपको देके भेजने चाहिए थे। बताओ, यूं कोई अपनी बहू को खाली हाथ भेज देता है इस समय पे? अब हम भी इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करें दीदी? अब आपके भैया भी तो दोनों प्राइवेट और छोटी सी नौकरी करते हैं। चलो खैर दीदी, अब आप बुरा मत मानना, पर अब आप आ गई हैं तो आपका खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा, चाहे फिर अपने गहने बेच के या उधार मांग के ही क्यों ना करना पड़े। क्या सच में ज्योति, तेरी सास ने तुझे खाली हाथ भेज दिया? 1 रुपया भी नहीं दिया? नहीं माँ, मेरी सास ने तो कोई पैसे नहीं दिए मुझे। तो फिर तेरी डिलीवरी के टाइम पे हम इतना सारा पैसा कहाँ से खर्च करेंगे ज्योति? आप परेशान मत हो माँ, उसका इंतजाम भी मैं कर लूंगी कहीं ना कहीं से। चल खैर, तू अभी इस समय आराम कर, आगे देखते हैं क्या करना है। ये भी तो हो सकता है ना, तेरी डिलीवरी से पहले शायद तेरी सास कुछ पैसे भिजवा दे माँ जी के हाथों। मुझे पता है मेरी सास कोई पैसे नहीं भिजवाएगी माँ। और सच बताऊँ ना माँ, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी, वो तो मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया और मैं मना भी नहीं कर पाई। अगर मैं उन्हें मना करती तो वो 4 बातें आप लोगों को सुनाती जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। पर अब इस हालात में तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। हे भगवान, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। अब इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, अब इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ मैं? क्यों ना मैं अपनी दोस्त निधि को बुला लूँ, उससे कुछ मदद ले लूँ। नौकरी पे जाने लगूंगी ना तो धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगी निधि के। निधि अगर मुझे कुछ पैसे दे जाएगी तो उन पैसों को मैं माँ के हाथों पे रख दूंगी, ताकि माँ की थोड़ी टेंशन कम हो जाए। मैं किसी पे भी अपना और अपने बच्चे का बोझ नहीं डालना चाहती हूँ, और चाह के भी ससुराल नहीं जा सकती। अब तो मुझे मेरे मायके की इज्जत रखनी पड़ेगी। अपने ससुराल वालों की नज़र में अपने मायके की इज्जत को मैं यूँ खराब नहीं होने दे सकती। अब मुझे ही मेरे मायके की इज्जत रखनी होगी। क्या ज्योति दीदी की डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा? गीता, थोड़ा धीरे बोल, ज्योति इसी घर में रहती है, कहीं सुन ना ले। क्यों भैया, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अब ज्योति दीदी के ससुराल वाले इतने कमरे तो है नहीं कि ज्योति दीदी की डिलीवरी का खर्चा भी ना उठा सके। ज्योति दीदी को यहाँ खाली हाथ ही भेज दिया, पलट के देखा भी नहीं किसी ने। पर अब ज्योति दीदी यहाँ आ गई हैं तो खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। अब आपने सोचा है कभी, कल को अगर ज्योति दीदी के लड़का हो गया तो उस लड़के का छोचक भी तो देना पड़ेगा, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भाभी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। और ज्योति दीदी की डिलीवरी का खर्चा हम क्यों उठाएं? ये बात तो उनके ससुराल वालों को सोचनी चाहिए। अब आप ही सोचो भैया, ज्योति दीदी के बच्चे से कौन सा हमारे घर का वंश चल रहा है? गीता, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी तुम दोनों अपने मुंह पे ताला रखो। देखो भैया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ज्योति दीदी की डिलीवरी का और छोचक का दोनों का खर्चा उठा पाए। अगर होते भी तब भी हम नहीं उठाते। अब भला हम दूसरे का भार अपने सिर पे क्यों उठाएं? यही तो मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ भाभी। मैं तो कहती हूँ एक बार जीजाजी को बुला के साफ साफ कह देते हैं उनसे, अपनी बीवी की डिलीवरी का खर्चा खुद उठाएं, हम क्यों उठाएंगे? गीता बहू, तू अपना मुंह बिल्कुल बंद रख। क्यों भैया, अब इसमें मैंने गलत क्या कहा? मैं ये मानता हूँ गीता कि तूने कुछ भी गलत नहीं कहा, पर तू भी ये भी तो सोच कि ज्योति हमारे सिर पे आके बैठ गई है। अब ना चाहते हुए भी हमें ये खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। समीर, तेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? अरे भैया, इनसे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो ना। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप तो जानते हैं छोटी सी प्राइवेट नौकरी है हमारी। अब प्राइवेट नौकरी में से क्या हम बचाएंगे और क्या हम खाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ भैया, किसी से उधार मांग लेते हैं पैसे। मैं भी सोच रहा हूँ बैंक से लोन ले लेता हूँ। अब तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा भैया, या तो लोन लेना पड़ेगा या कर्ज लेना पड़ेगा। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया कि गीता को और समीर भैया को ये बता दिया कि हम लोन लेने वाले हैं। अब हमने ज्योति दीदी का ठेका थोड़ी ले रखा है। सही किया तुमने, समीर भैया को खर्चा उठाने के लिए बोल दिया। अब ज्योति दीदी समीर भैया की भी तो बहन है, दोनों भाइयों को मिलके बराबर बराबर खर्चा उठाना चाहिए। वैसे भी ज्योति दीदी कोई गिफ्ट लाती है तो गीता के लिए तो लाती है, मेरे लिए कहाँ लाती है। अब गीता उनकी लाडली भाभी जो ठहरी। और कह देती हूँ, धन्ना सेठ बनने की जरूरत नहीं है, कहीं बैंक में जो 5-10 लाख रुपए पड़ा हुआ है उसे लेके अपनी बहन के यहाँ खर्च कर दो। घर में सबको यही लगना चाहिए
कि आपने पैसे बैंक से लोन लिए हैं। किसी को भी गलती से ये ना पता चल जाए कि हमने हमारे अपने पैसे खर्च किए हैं। अब तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये और बैठे बैठा एक नई मुसीबत आ गई हमारी जान को। पहले तो इनकी डिलीवरी का खर्चा उठाओ, उसके बाद छोचक भी दो। हाँ ज्योति बेटा बोल, क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? माँ, ये पैसे देने के लिए बुलाया था आपको। ये पैसे रख लो आप, मेरी डिलीवरी के समय काम आएंगे। पर इतने पैसों का तूने कहाँ से इंतजाम किया ज्योति? और इन पैसों की क्या जरूरत थी? नहीं ज्योति, तू इन पैसों को रख ले बेटा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगी। मेरे पास एक सोने की चेन पड़ी हुई है, मैं उसे बेच दूंगी। तेरी डिलीवरी का खर्चा आराम से निकल जाएगा उस चेन से। नहीं माँ, आपको चेन बेचने की जरूरत नहीं है, आप ये पैसे रख लो। मैं अपने हिस्से का खर्चा अपने भैया भाभी के सिर नहीं डालना चाहती हूँ माँ। अब मेरे मायके वाले मेरी इस हालत में इतना ध्यान रख रहे हैं मेरा, वो क्या कम है जो मैं अपना खर्चा भी आपके सिर डाल दूँ। इसलिए इन पैसों को रख लीजिए माँ, हॉस्पिटल में बिल भरने के काम आएंगे। भगवान इतना मजबूर किसी माँ को ना बनाए। लानत है ऐसे दो भाइयों पे, जो दो भाई होके अपनी एक बहन के डिलीवरी का खर्चा नहीं उठा पा रहे। अब मेरे भाइयों की भी तो प्राइवेट नौकरी है, मैं समझ सकती हूँ, वो भी आखिर इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। ना चाहते हुए भी आज मैंने भैया भाभी की बातें सुनी और मैं उन सबके बीच में बहस का कारण बन गई। ज्योति, ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? अब बच्चे तो रोते ही हैं। ज्योति, मुझे लगता है मुन्ना भूखा है, जा इसे दूध पिला दे। जी हाँ माँ जी, वही मुझे लग रहा है। अच्छा मैं ये कह रही थी, आज हमारा मुन्ना पूरा 20 दिन का हो गया। भगवान की दया से सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। मैं ये सोच रही थी अब मुन्ने के नामकरण पे घर में एक फंक्शन कर देते हैं, जिसमें घर के सारे रिश्तेदारों को बुला लेंगे, उनका खाना पीना भी कर देंगे। हाँ माँ जरूर। इसलिए तू मंदिर जा, वहाँ पे पंडित जी मिलेंगे तुझे, उनसे जरा बात कर। पंडित जी जिस दिन भी शुभ मुहूर्त निकालेंगे, हम उसी दिन अपने मुन्ने का नामकरण कर देंगे। जी ठीक है माँ, फिर मैं पंडित जी से मिलने अभी चला जाता हूँ। अच्छा बहू, मैं ये कह रही थी, तू अपने मायके वालों को भी बोल देना कि मुन्ने के नामकरण पे छोचक वगैरह देने की तैयारी कर लेंगे। और हाँ, अपनी माँ को बोल देना कि छोचक में जो कपड़े आएंगे हमारे रिश्तेदारों के और हमारे, वो अच्छी क्वालिटी के ही आने चाहिए, क्योंकि शादी में जो तुम्हारी तरफ से कपड़े आए थे वो बहुत घटिया क्वालिटी के आए थे, पहनने के लायक भी नहीं थे। तुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है बहू, तुम्हारी तरफ से जो शादी में कपड़े आए थे वो इतने घटिया थे, सारे रिश्तेदार बातें बना रहे थे, कह रहे थे पहनने के लायक भी नहीं है ये तो। अपने मायके वालों को बोल देना इस बार इस तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी माँ को अच्छे से समझा देना। अब तू तो जानती है कि बहू के मायके से कोई भी सामान आता है तो 4 लोग तो देखते ही हैं। मैं नहीं चाहूंगी बिल्कुल कि तेरे मायके वालों की वजह से मेरे रिश्तेदार तेरी बुराई करें। बात समझ में आई बहू? जी माँ जी, अच्छे से आ गई। हमेशा हर बात के लिए लड़की के मायके वालों को क्यों सुनना पड़ता है? मेरे मायके वालों के पास तो मेरी डिलीवरी के तक के पैसे नहीं थे, तो वो अब छोचक कैसे भरेंगे? मैं माँ से फोन पे बात कर लेती हूँ, शायद माँ कोई रास्ता बता दे। अगर मैं माँ को मना करूँ छोचक भरने के लिए तो मेरे ससुराल में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ज्योति का अभी फोन आया था, कह रही थी छोचक भरना है। अब छोचक कोई बातों से तो नहीं भरा जाएगा, अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे छोचक भरने में, कम से कम 3-4 लाख रुपए चाहिए। मेरे दोनों बेटे तो ज्योति की डिलीवरी का ही खर्चा नहीं उठा पाए थे, तो अब छोचक का खर्चा कैसे उठाएंगे? अगर मैं अपने सोने की चेन भी बेच देती हूँ तो मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए की बिकेगी वो, पर इतने पैसे तो काफी नहीं है छोचक भरने के लिए। और मेरी उस सोने की चेन पे तो मेरी दोनों बहुओं की नजर है, और अगर बहुओं को पता चल गया कि मैं चेन बेचने की सोच रही हूँ तो वो तो मुझे चेन बेचने ही नहीं देंगी। और अगर ज्योति के मायके से ज्योति के ससुराल छोचक नहीं गया तो ज्योति की उसके ससुराल में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो बड़ी विकट समस्या आके खड़ी होगी। हे भगवान, इस समस्या से निपटने का अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कहिए ज्योति दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ समीर, मैं नहीं बुलाया तुझे, तुझे तो पता ही है परसों मुन्ने का नामकरण है। हाँ दीदी, मैं कैसे भूल सकता हूँ, परसों हमारे मुन्ने राजा का नामकरण है। तो फिर मामा होने के नाते तुझे छोचक तो भरना ही पड़ेगा। अरे तू तो घबरा गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है भैया। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए दीदी, छोचक में क्या लाना है? हम अपनी तरफ से अपनी औकात के हिसाब से अच्छा ही छोचक देने की कोशिश करेंगे। नहीं समीर, मैं तुम लोगों पे वजन नहीं डालना चाहती। मुझे पता है भैया, तेरी भी तो छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तू उसमें मेरा छोचक भर पाए। छोचक में तो अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा?
मैंने इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है कि तुम दोनों भाइयों को मेरे छोचक को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं दीदी। एक मिनट अभी बताती हूँ। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तू रख ले और इन्हीं से मेरा छोचक भर देना। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे ससुराल में मेरे मायके वालों का सिर शर्म से झुक जाए। ले भैया, अब उदास मत हो, ये पैसे रख ले। ये पूरे 4 लाख रुपए हैं। क्यों भैया, इतने पैसों में काम चल जाएगा ना? हाँ हाँ दीदी, बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है दीदी, फिर चलता हूँ। भगवान की दया से सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। मेरे मुन्ने का नामकरण भी हो गया। पर पता नहीं क्यों मम्मी और दीदी मुझे कुछ खुश नहीं लग रही हैं। उनका तो जब देखो मुंह ही बना रहता है। मैं इन लोगों के लिए चाहे कुछ भी कर लूं, पर ये कभी खुश नहीं होते। इस बार अगर माँ जी ने मुझे छोचक को लेके कोई ताना मारा ना, तो मैं भी माँ जी को अच्छे से सुना दूंगी। ज्योति बहू जी, कहिए माँ जी। ये तू देख ले अब ज्योति बहू, तेरे मायके से तेरे छोचक में मेरी मधु के लिए कैसी साड़ी आई है। आप ही देख लीजिए भाभी, मैं भला ऐसी साड़ी पहनती हूँ? तुझे मैंने पहले ही बोला था कि कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब तू खुद ही देख ले कैसी साड़ी आई है। मेरी मधु को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। कम से कम तेरे मायके वाले ऐसी साड़ी तो देते कि मेरी बेटी उसे पहन सकती। दीदी, मुझे जरा दिखाना कैसी साड़ी आई है। हाँ हाँ भाभी, ये लो, देखो आप भी। ये साड़ी तुम्हें मुबारक हो भाभी, आप ही पहन लेना अब इसे। मुझे तो ये लग रहा था भाभी कि साड़ी के साथ मुझे कोई सोने की चीज भी आएगी। आखिर मैं मुन्ना की बुआ जो हूँ। पर मुझे तो माँ जी इस साड़ी में कोई कमी नहीं लग रही। अच्छी खासी तो है साड़ी। हाँ, अब तुझे क्यों कमी लगने लगी? साड़ी अब तेरे मायके से जो आई है। तो फिर कोई बात नहीं है माँ जी, अगर ये साड़ी दीदी को पसंद नहीं है तो मैं रख लेती हूँ, मैं पहन लिया करूंगी इसे, क्योंकि मुझे तो ये साड़ी बहुत पसंद आई है माँ जी। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अब आप ही देखो भाभी, खाली साड़ी है, अगर इसके ऊपर सोने की चीज रख के देते तो कितना अच्छा लगता। अब बुआ होने के नाते इतना हक तो मेरा बनता ही है भाभी। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आप पहली बार बुआ जो बनी है, इस लिहाज से तो आपको मुन्ने के लिए भी कोई सोने की चीज लानी चाहिए थी। तो दीदी बताइए, आप मुन्ने के लिए क्या सोने की चीज लाई है? आपको पता है भाभी, मैंने तो अपने मुन्ने राजा के लिए सोने के सूरज और चांद बनवाए हुए थे। वो मैं गलती से अपने ससुराल में भूल आई। अगली बार आऊंगी ना भाभी तो जरूर ले आऊंगी। ठीक है दीदी, फिर मैं अगली बार का इंतजार करूंगी। भाभी, मैं अभी आई, मुझे कुछ काम याद आ गया। माँ, 1 मिनट आना बाहर। आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है। सबको सारी उम्मीद बहुओं से क्यों होती है? क्या ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं है? बहू के मायके वालों ने ऐसा कर दिया, बहू के मायके वालों ने वैसा कर दिया, बहू के मायके से ये सामान नहीं आया, बहू ने ये नहीं दिया, बहू ने वो नहीं दिया। बहुओं के मायके से तो सारी चीजें खराब आती हैं, ससुराल वालों को अच्छी कहाँ लगती हैं? वो तो उसमें हमेशा कमी निकालते रहते हैं। अब कोई मेरे ससुराल वालों से पूछे इन्होंने मेरे लिए क्या किया, पर अब मुझे समझ आ गया है, ज्यादा अच्छा बनने से भी गुजारा नहीं है। जिसको जो भाषा समझ आए ना, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ज्योति बेटा, तू आ, अंदर आ। और बता ज्योति, हमारा मुन्ना राजा कैसा है? दीदी, आज तो आपको तनख्वाह मिली होगी ना? बताइए मेरे लिए क्या लाई है? दीदी, इस बार आप मेरे लिए साड़ी लाई है ना? अरे भाभी, पहले मुझसे पानी तो पूछ लो कि मुझे पानी चाहिए या नहीं। आज तो भाभी आपने मुझसे पानी भी नहीं पूछा। और रही बात गिफ्ट की, तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं लाई। मैंने तो हमेशा आप लोगों के लिए किया भाभी, पर बदले में मुझे क्या मिला? क्या सारे फर्ज मेरे हैं भाभी? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है? खैर, तू अपना दिल छोटा मत कर ज्योति। आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आई हूँ। लीजिए माँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं ज्योति, मुझे नहीं चाहिए बेटा, प्लीज माँ रख लीजिए। और रही बात गिफ्टों की भाभी, तो आप अपने पतियों को बोलिए, आपके लिए वही गिफ्ट ला के देंगे। ज्योति, एक बात तो बता बेटा, तूने इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे? माँ, शादी से पहले जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपने लिए एक हार बनवाया था, मैंने वही हार बेच दिया। पर वो हार तो तेरा इतना पसंदीदा था, तूने कितने मन से बनवाया था वो हार। हार का क्या है माँ, वो मैं दोबारा बनवा लूंगी, पर अपने मायके वालों का सिर सर से कैसे झुकने देती। वैसे भी मेरी जिंदगी का ये खास मौका था माँ। ठीक है माँ, अब चलती हूँ।